अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप। आज हमने चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस देखने हैं। इसमें देखिए ये एक्सरसाइज जो है इसमें टोटली हमने ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ बेस्ड है कि इसमें सारे सवाल जो हैं उसमें हमने ग्राफ ही बना के दिखाने हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा काम है लेकिन बहुत ध्यान से करने वाला। तो क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कार्टेशियन एक्सिस ग्राफिकली। कि हमने ग्राफिकली बताना है, ग्राफ बना के बताना है कि ये जो गिवन लीनियर इक्वेशन है वो कहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्ट करती है एक्स और वाई एक्सिस को। ठीक है, अब देखें हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ये आपको बताया कि ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर हमारे पास, जिसकी एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल की पावर जो है वो 1 हो तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, x + y = 8 है हमारे पास। अब x की पावर क्या है 1, तो दैट्स वाई कि ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, वेरिएबल की पावर 1 है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके उसका हमने ग्राफ बनाना है। तो माइंड में हमेशा याद रखें कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, वो इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी टेढ़ी, मतलब जैसी भी है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन की जो है हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए हमें उसके पॉइंट्स चाहिए होंगे, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे ताकि हम उन्हें मिला के एक लाइन बना सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके पॉइंट्स मालूम करते हैं कि कैसे मालूम करेंगे। तो x + y है तो हम पहले x की वैल्यू लेट्स सपोज कर लेंगे कि हमने 1 रखी है। x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 1 हो जाएगा और 8 - 1 7 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 7 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है कि x की वैल्यू 1 ही क्यों रखी, 0 क्यों नहीं रखी। आप 0 भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें ना, लीनियर इक्वेशन में हमने वो पॉइंट्स बताने हैं कि जिन पे हमारे पास x और y एक्सिस को कट करती है। ठीक है, तो उसमें 0 वाले जो पॉइंट हैं वो आंसर में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या है, कोई भी और डिजिट रख लेना। आप 0 भी रख सकते हैं, गलत तब भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने कोई भी आप जो आपको सही लगे कि आपकी इक्वेशन आप इजीली हल करके आंसर सही आ जाएगा, मतलब पॉइंट्स की फॉर्म में ना आए, तो आपने वो हमारे पास x को सपोज कर लेना। ठीक है, x = 1 सपोज किया तो 7 आ गया y की वैल्यू। अब लेट्स सपोज x = 4 करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी 4 आ जाएगी। देखें ना, x यहाँ पे 4 रखेंगे तो y हमारे पास क्या इक्वल आ जाएगा 8। ये वाला 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 8 - 4 4 रह जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। ठीक है, अब ये दो हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को हमने लेना है और इनकी मदद से हमने ग्राफ बनाना है। हमने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए आपको पता है ये इस तरफ हमारे पास x एक्सिस होती है और इस तरफ y एक्सिस की लाइन होती है। ठीक है, अब हमने ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है कि इनके पॉइंट्स को मैच करना है। तो हमारे पास पहला पॉइंट है 1 7, तो 1 और 7 हमारे पास कहाँ पे बनेगा, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 7। ठीक है, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 7, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। ठीक है, x एक्सिस पे 1, अब देखना आपने स्केल की मदद से करना है, 1 के बिल्कुल सामने। ठीक है, और x एक्सिस के ये वाले, तो ये 7 हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4 और 4, x एक्सिस पे भी 4 और y एक्सिस पे 4। ये है 4 x एक्सिस पे, यहाँ पे स्केल रखेंगे आपने बनाना है, और ये y एक्सिस का 4 है बिल्कुल इसके सामने। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने स्केल की मदद से मिला देना है, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अब ये किस पॉइंट पे हमारे पास x एक्सिस को और y एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखना है कि एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे पास 8 और 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास ये वाला, यहाँ पे कट कर रहा है हमारे पास x एक्सिस की लाइन को, ये y एक्सिस की लाइन को कट कर रहा था यहाँ पे x एक्सिस को, तो ये भी पॉइंट देखें 8 पे कट कर रहा है, तो 8 और 0, तो इस तरह हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें है कि x - y = 1, लेट x = 2 देन y = 1। मतलब x की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में 2 पुट कर दें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। ठीक है, और अगर हम x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ठीक है, अब यहाँ पे x और y, x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है,
तो क्रॉसपोंडिंग आपको y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब ये दो हमारे पास पेयर बन गए हैं। अब इन दोनों को हमने ग्राफ पे पॉइंट्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है हमारे पास 2 और 1, एक्स एक्सिस पे क्या है 2 और y एक्सिस पे 1। तो हमने बिल्कुल 2 के ऊपर ये देखिए स्केल रख के आपने हमेशा ये काम करना है ताकि आपका सही ग्राफ बने। तो 2 के बिल्कुल ऊपर और 1 के सामने, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है -1 और -2, एक्स एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे -2। ये एक्स एक्सिस है, इसका -1 और y एक्सिस पे -2, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट ये बन गया और एक पॉइंट ये बन गया। बहुत ही ध्यान से स्केल रखना है और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, और स्केल आपने तरतीब से पहले रख लेना है और इन दोनों को मिला देना है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट था और ये वाला पॉइंट था, तो ये पॉइंट हमने मिला दिए। अब देखिए कि ये हमारे पास जो ग्राफ है ना, इसको आपने नाम दे देना है इसकी इक्वेशन का कि x - 1 इज इक्वल x - y इज इक्वल टू 1 का ये ग्राफ है, ठीक है। और अब ये किस पॉइंट पे, ये जो लाइन है ग्राफ की, ये किस पॉइंट पे x एक्सिस को और किस पॉइंट पे y एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। ठीक है, x एक्सिस को 1 पे कट कर रही है और y वहाँ पे क्या है 0, 1 और 0 पे कट कर रही है x एक्सिस को। और y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, y एक्सिस को कट कर रही है -1 पे। तो y की लाइन है तो y -1 आ जाएगा, और x यहाँ पे क्या है 0 है, तो वो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो हमारे पास पॉइंट्स निकल आए कि ये हमारे पास एक्सिस को किन पॉइंट्स पे कट करती है, 1 0 पे और 0 -1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, x - 2y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी लीनियर इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू -1 पुट कर दी। ये देखिए x की वैल्यू हमने -1 रखी तो हमारे पास y भी -1 आ गया। अब देखिए ये हमने x की वैल्यू इक्वेशन में -1 पुट की, उसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास y की वैल्यू भी -1 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास से एक पेयर आ गया पॉइंट्स का। दूसरी बार हमने x को 1 रख दिया, जब x को 1 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, तो 1 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स आ गए, इनको हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। अब यहाँ पे देखिए हमने इसका ग्राफ बनाया है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने ये देख लेना था कि हमें पॉइंट्स कहाँ तक चाहिए होंगे, ठीक है। तो उतने ही पॉइंट्स हम इस पे लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास पहला पॉइंट क्या था, -1 और -1, तो -1 x एक्सिस पे और -1 ही y एक्सिस पे। तो स्केल रखेंगे और इन दोनों के सामने हमने पॉइंट्स ड्रा कर लेने हैं, ये 1 -1 और ये भी, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 1 और 0, ठीक है। 1 हमारे पास x एक्सिस पे और 0 y पे, तो 0 यहीं पे ओरिजिन पे होता है, तो x एक्सिस पे हमारे पास 1 है, तो एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स भी हमारे पास आ गए। देखिए आपने स्केल बहुत अच्छे से सेट करके रखना है, ड्रा कर लेना है। ये देखिए दोनों पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। इस ग्राफ की लाइन को आपने नाम दे देना है कि ये हमारे पास है x - 2y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है, ठीक है। और आपने ये देख लेना है कि किन पॉइंट्स पे x एक्सिस और y एक्सिस को कट करें। तो x एक्सिस को तो इसी पॉइंट पे कट करें ना, 1 और 0 पे, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि लेट्स सपोज अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो वही पॉइंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, वही पॉइंट हमारे पास आंसर में आ जाएगा कि इसी पॉइंट पे एक्सिस को कट करे। जाहिर सी बात, जब x एक्सिस को कट करेगी तो y 0 होगा और y एक्सिस को कट करेगी तो x 0 होगा, इसलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 कम ही लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें x एक्सिस पे 1 0 पे हमारे पास पॉइंट आ रहा है, और y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करें, -1 और 0 के बिटवीन क्या होता है -0.5, तो -0.5 आ गया हमारे पास, -0.5 और 0, 0 किसका x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे -0.5 है, ठीक है। 1 0 और 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4y। यहाँ पे देखिए हमारे पास x - 2y + 2 इज इक्वल टू 0 है, और x - 2y है तो हमारे पास जो सिंपल 2 था इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और अब हम x की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। x की वैल्यू लेट्स सपोज की कि हमारे पास 2 है, तो y की वैल्यू भी 2 आ गई, यहाँ से एक पेयर मिल गया। नेक्स्ट में हमने x की वैल्यू -2 लेट कर ली, तो y की वैल्यू 0 आ गई, तो हमारे पास -2 और 0 आ गया। अब देखिए यही -2 और 0 भी हमारे पास एक पॉइंट होगा, क्योंकि 0 पे है ना, तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये हो जाएगा आंसर में।
अब यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसके पॉइंट्स को मैच करेंगे। तो पहले पॉइंट्स हमारे पास क्या है, 2 और 2, तो हमारे पास ये 2 है वाई एक्सिस का और ये एक्स एक्सिस का, तो इनके सामने बिल्कुल एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, 2 के सामने और 2 के सामने। सेकंड पॉइंट है हमारे पास -2 एक्स एक्सिस का, ठीक है, और वाई एक्सिस पे 0, तो ये यहीं पे पॉइंट आ जाएगा, -2 और 0। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। ये देखिए पॉइंट्स को बिल्कुल बराबर रख के आपने स्केल सेट कर लेना और इस पे लाइन ड्रा कर देनी। ये पॉइंट्स मिल गए। अब आपने देखने हैं कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर है। अब देखिए एक्स एक्सिस को तो इसी पॉइंट पे कट कर है ना, -2 और 0 पे, और वाई एक्सिस को किस पे कट कर है, 1 पे, ठीक है, 0 और 1। तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है, 0 1 और -2 0। और ये ग्राफ किस इक्वेशन का है, x - 2y = 2 का। अब 5x - 5y = 1। अब देखिए इसमें हमने लेट कर लिया कि x को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1/5 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में आ रहे हैं नंबर्स, ठीक है, -1/5 आ गई है, ठीक है, 0 और -1/5। और सेकंड में हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 4/5 आ गई है, तो 1, 4/5, तो 2 हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे x और y दोनों के वेरिएबल्स है, इसलिए हमारे पास जो आंसर है वो इस फॉर्म में आया है, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते वक्त आपने बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये बटे की फॉर्म में है, ठीक है। आपने x और y एक्सिस जो हैं इनमें ये जो गैप है ये आपने मतलब ज़्यादा रख लेना है। जैसे कि स्केल रख के हमने पहले 0 से 1 तक का गैप रखा था एक का, लेकिन अब हम 0 से 2 तक, 2 से 4 मतलब थोड़ा ज़्यादा गैप रख लेंगे ताकि हमारे पॉइंट्स जो हैं वो हम इजीली हल कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गैप ज़्यादा रख के 2 का गैप, स्केल से आप देख लेना कि ये 1 है और ये 2, आपने एक पॉइंट छोड़ के दूसरे का गैप रख के आपने इसको ड्रा कर लेना है, ठीक है। ड्रा करने के बाद अब हमने इसके पॉइंट्स मिला देने हैं, एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस पे -1/5। तो ये देखिए 1/5 यहाँ पे बनता है माइनस का, यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 1 और 4/5। 1 किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस के 1 यहाँ पे है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, 4/5, ठीक है। तो 4 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, 4/5 बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला लेना है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला लिए। अब देखिए एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर है और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर है। तो एक्स एक्सिस 0 होगा तो वाई एक्सिस क्या होगा, -1.5, और वाई एक्सिस पे हमारे पास किस पॉइंट पे को कट कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे किसको कट कर रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे भी ये देखें 0 से थोड़ा पास है, तो ये भी पॉइंट क्या है हमारे पास, 1/5 और 0। एक्स वाई एक्सिस यहाँ पे 0 है और एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पे 1/5 है, ठीक है, 0 to -1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफ। और अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, 2 लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं और इनका हमने ग्राफ बनाना है और बताना है कि दोनों लीनियर इक्वेशन के ग्राफ आपस में एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। अब x + y = 8 एक इक्वेशन है और 3x - y = 4 दूसरी इक्वेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और उसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं और फिर दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके उसके पॉइंट निकालेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 को लेके हम देखते हैं कि लेट x = 0 पुट किया। अब देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशंस आ गई हैं, तो अब हम जो है वो x को 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। और पहली बार x को 0 पुट कर लेंगे तो y की वैल्यू आ गई, और फिर y को भी 0 पुट कर सकते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अब ये दोनों इक्वेशंस हैं। अब यहाँ पे ये नहीं कहा कि x एक्सिस और y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, अब ये कहा है कि ये दोनों ग्राफ किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे 0 ले सकते हो, तो x = 0 लिया तो y की वैल्यू 8 आ गई है इक्वेशन नंबर 1 में, और y = 0 लिया तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पे 8 है तो 8 को पहले लिखना है और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है।
अब इक्वेशन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x को हमने लेट्स सपोज किया कि 0 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, और y को 2 सपोज किया तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y को 2 सपोज किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी 2 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस के जो पॉइंट्स हैं उनको हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। ठीक है, अब ग्राफ पे ड्रा करने के बाद हमने इन्हें बताना है कि किस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ जो है वो आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें पहला पॉइंट क्या है, 0 और 8। इक्वेशन 1 का 0 और 8 हमारे पास कहाँ है, x एक्सिस 0 हो और y एक्सिस हमारे पास 8 हो, तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट बनता है ये वाला। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बनता है, 8 और 0, x एक्सिस 8 हो और y एक्सिस 0, तो ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब हमने बड़े ध्यान से इन दोनों लाइंस को आपस में मैच करते हुए, दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए हमने एक प्यारी सी लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, ये देखें, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 का ग्राफ बन गया। तो इसके सामने बिल्कुल आप लिख भी सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है ये, तो ये है x + y = 8 का। ठीक है, अब आपने दूसरी इक्वेशन ड्रा करनी है, तो वो है 0 - 4, 0 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे -4, तो y एक्सिस पे -4 यहाँ पे होता है। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे भी 2, तो ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे बनता है, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे भी 2। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला लेना है। ये देखिए, बड़े ही ध्यान से आपने मिलाना, ये देखें, तो ये हमने मिला लिया। अब आपने देखना है कि ये दोनों ग्राफ जो हैं लाइंस के हमने वो तो बना लिए हैं। ठीक है, अब इसको भी अपने इक्वेशन का नाम दे देना है 3x - y = 4, ये वाली लाइन इसका ग्राफ है। ठीक है, अब आपने देखना है कि ये किन पॉइंट्स पे आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने कट करने के लिए देखना है कि स्केल रखना है बिल्कुल इसके सेंटर में, ये जहाँ पे हमारे पास एक दूसरे को ये लाइनें मिल रही हैं वहाँ पे आपने स्केल रखना है। स्केल रख के आपने देखना है कि किस पॉइंट पे मिल रही है। ये देखिए, मैंने बिल्कुल सेंटर में स्केल रखा, तो वो हमारे पास किस पे पॉइंट पे मिल रही हैं, 3 पे। ये 3 है यहाँ पे, x एक्सिस 3, और y एक्सिस पे किस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो y एक्सिस पे बिल्कुल 5 पे मिल रही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत हमारे पास जो है ग्राफ में ऊंच नीच हो जाएगी, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, सही कंसिडर होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत पॉइंट का इशू आ जाता है हमारे पास उसे ऑब्जर्व करने में। ठीक है, तो हमारे पास 3 पे, x एक्सिस के 3 पे और y एक्सिस के 5 पे ये दोनों पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो यही हमारे पास इसका आंसर है कि ये दोनों इक्वेशन जो है ना, लीनियर इक्वेशंस, एक दूसरे को 3 और 5 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, x - y = 1, x + 2y = 7। अब ये भी दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। पहले इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स ले लेंगे, x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी, और y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सेम इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, तो लेट्स सपोज कि x को 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, और y को 0 लिया तो x की वैल्यू 7 आ गई। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमने इसके पॉइंट्स ड्रा करने होते हैं। तो 0 और -1 ड्रा करते हैं, कहाँ पे है, 0 और -1, x एक्सिस 0 और y एक्सिस -1, तो बिल्कुल इस पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 1 और 0, 1 x एक्सिस पे और y पे 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को आपने मिला के एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये लें, ये आपने एक लाइन बना ली। दूसरी लाइन आपने बनानी है कि ये लाइन आपने ऊपर लिख भी देना है कि किस चीज़ की लाइन है। ठीक है, किस इक्वेशन की लाइन है। आपने दूसरी लाइन बनानी तो 1 और 3, x एक्सिस 1 पे और y एक्सिस 3 पे, तो यहाँ पे 1 के बिल्कुल सामने, 1 के बिल्कुल सामने, और 3 पे हमने एक पॉइंट लगा देना। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 7 और 0, x एक्सिस का 7 और y एक्सिस का 0, तो ये बिल्कुल ये पॉइंट बन जाएगा। अब हमने देखना है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ये आपने लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, अब इस लाइन को भी आपने नाम दे देना है कि ये है हमारे पास x + 2y = 7 का ग्राफ। ठीक है, अब आपने देखना है कि ये दोनों लाइनें आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जस्ट इसका स्केल रखना है
और इसको देख लेना कि किस पॉइंट पे आ रही हैं। अब देखिए ना हमारे पास पॉइंट्स में ये लाइंस ड्रा करने में भी थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो ये पॉइंट 3 पे हमारे पास कट करिए और इधर से पॉइंट 2 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 2 जो है वो ये पॉइंट आ जाएगा। 3 और 2 पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1 और 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। लेट्स सपोज x को हमने -1 के इक्वल ले लिया और y की वैल्यू -1 आ गई, y को -1 के इक्वल ले लिया तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन 1 के दोनों पॉइंट्स आ गए। सेम इसी तरह इक्वेशन 2 में हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आ गई, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब कितने इजीली ये पॉइंट्स आ जाते हैं। अब इनको ड्रा करेंगे, पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए तो -1 और -1, x एक्सिस का भी -1 और y एक्सिस का भी -1, तो बिल्कुल इसके सामने फुट रखेंगे और ये हमने एक पॉइंट लगा दिया। दूसरा पॉइंट है 3 और 1, तो x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 1, तो ये 3 और 1 पे हमने एक मार्क लगा दिया। लगाने के बाद इसको हमने मिला दिया है, ये देखिए इसको मिला देंगे, ठीक है। ये हमारे पास लाइन बन गई x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1 की। अब दूसरी लाइन में ग्राफ ड्रा करने के लिए 0 और 2 पॉइंट है, तो x एक्सिस 0 और y एक्सिस पे 2, तो ये पॉइंट है। दूसरा है 1 और 0, x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 0, तो ये पॉइंट आ गया। अब इसको हमने बड़े गौर से मिला लेना है, ठीक है। अब इसको भी आप इक्वेशन का नाम दे सकते हैं कि 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 वाली इक्वेशन है। अब देखिए इस पॉइंट पे जाके हमारे पास ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस x एक्सिस पे, तो ये किस पॉइंट पे एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं 0 और 1 पे डायरेक्ट नज़र आ रहा है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2 और 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पे भी दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दोनों से पॉइंट्स निकालेंगे। लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, उसमें x इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। y को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमारे पास -1 और 0, 0 और 2 दो पॉइंट्स आ गए। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं तो x को लेट्स सपोज करते हैं कि वो 0 है, तो 0 और 2 आ जाएगी, और y को लेट्स सपोज करते हैं कि -1, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने वही सेम गैप लिया हुआ है, ठीक है। x और y एक्सिस पे स्केल के थ्रू आपने सारा कुछ करना है ताकि आपके आंसर जो है वो थोड़े एक्यूरेट आ जाएं, ठीक है। तो आपने 0 और 2 पॉइंट ड्रा करना है, तो 0 और 2, x एक्सिस 0 और y एक्सिस 2, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट है -1 और 0, -1 हमारे पास होगा यहाँ पे x एक्सिस का और 0 y एक्सिस का, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपने मिला लेना है। ये ले हमने मिला लिया। अब दूसरी लाइन है हमारे पास 0 2, तो 0 2 अगेन यही बनता है, और 2 -1, तो 2 ये x एक्सिस का और -1 y एक्सिस का, तो y एक्सिस का -1 यहाँ पे होता है 2 के बिल्कुल सामने, और -1 के सामने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लें, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 2 और 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला लेना है, ये देखें। तो फिर अगेन देखें y एक्सिस पे हमारे पास कट कर रहे हैं दोनों लाइंस का जो ग्राफ है y एक्सिस पे कट कर रहा है, और ये पॉइंट कौन सा है 0 और 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि 0 और 2 इसमें भी है इक्वेशन 1 में, और 0 और 2 इक्वेशन नंबर 2 में भी है, तो दोनों में सेम है और इट्स मीन के दोनों इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 8 और x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1। ये इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, तो x को लेट्स सपोज किया कि -1 के इक्वल ले लिया, और y हमारे पास 2 आ जाएगा इससे, ठीक है। और y को अगर 0 लेंगे तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। सेम इसी तरह इक्वेशन नंबर 2, x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 0 1 आ जाएगी, और y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू 1 0 आ जाएगी, ठीक है। अब इन पॉइंट्स पे हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है। तो x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस 2 पे, तो ये देखें x एक्सिस -1 और y एक्सिस 2 पे, बिल्कुल इन दोनों के सामने हमने एक पॉइंट लगा देना है। और दूसरा पॉइंट है -4 और 0, -4 x एक्सिस पे और 0
ओरिजिन पे यहीं पे आता है हमारे पास एक्स एक्सिस पे। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है। ठीक है, अब आपने एक लाइन ड्रा कर ली है। अब दूसरी ड्रा करने के लिए इसके पॉइंट्स को पहले मिलाते हैं। तो 0 1, 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 1, ये पॉइंट आ जाएगा। और 1 0 1 हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 0, तो इस पॉइंट को मिला देंगे। अब ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों को हमने मिलाना है आपस में, ठीक है। तो ये ले हम दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाए तो देखें इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये कौन सा पॉइंट है, 2 के बिल्कुल सामने, और यहाँ से देखें तो ये -1 है, ऐसे ही है ना। -1 और 2 जो है ये वाला पॉइंट है जहाँ पे दोनों इक्वेशंस के ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें स्टेटमेंट है y इज़ इक्वल टू 8x - 32, और दूसरी इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू x स्क्वायर - 6x + 8। अब यहाँ पे देखें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन लीनियर है, उसमें x की वेरिएबल की पावर 1 है, और सेकेंड इक्वेशन जो है उसमें x की पावर 2 है, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना है और देखना है कि वो किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसमें तो सिंपल जैसे पीछे हम करते हैं वैसे ही पॉइंट्स निकालने हैं। x इज़ इक्वल टू 4 है तो y इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक पॉइंट। तो y इज़ इक्वल टू 8 लेट्स सपोज करते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। तो लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट्स तो आपको पता है कि उसके लिए हमें ज़्यादा पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर - 6x + 8 है। तो सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला बताया गया है कि वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आपने x इज़ इक्वल टू -b/2a लेना है। अब इक्वेशन में देखें b की वैल्यू क्या है और a की वैल्यू क्या है। हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वैल्यू a और b की हमने यहाँ पे पुट कर देनी है और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू 3 आई है, इसी वैल्यू को आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू ले लेनी है। तो y की वैल्यू -1 आ गई। अब देखिए यहाँ पे 3 और -1 हमारे पास वैल्यूज़ आ गई वर्टेक्स की। अब देखिए, अब यहाँ से यही पता लगता है हमें कि 3 के हमारे पास राइट और लेफ़्ट हमने कुछ पॉइंट्स लेने हैं और फिर उससे ग्राफ बना देने हैं, ठीक है। अब हमने लेट्स सपोज कि 3 के हमने थोड़े से इधर पॉइंट्स लिए और थोड़े से इधर पॉइंट्स लिए, ठीक है। इसका ग्राफ मैंने इस शेप में बनाया है कि पेज को मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया ताकि वो इजीली, ये वाली लाइन ज़्यादा लंबी थी तो वो ईज़िली कवर कर सके, ठीक है। तो अब आपने इनके पॉइंट्स को मैच करते जाना है और ग्राफ बना लेना है। तो सबसे पहले हम लीनियर के ग्राफ बनाते हैं। देखें 4 0 और 5 8 हमारे पास लीनियर के लिए पॉइंट्स हैं, ये ले लेंगे। और उसके बाद ये जो हमारे पास टेबल गिवन है इसके हम ले लेंगे, ठीक है। 4 हमारे पास x एक्सिस पे और 0 y एक्सिस पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 और 8, 0 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 8। तो y एक्सिस पे 8 कहाँ पे बनेगा, 5 और 10 के बिटवीन, तो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। अब देखें इसी क्वेश्चन का हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स को बनाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स हमारे पास क्या थे, 4 और 0, ठीक है। 4 और 0 थे और 5 और 8। 4 x एक्सिस पे और 0 y एक्सिस पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। और दूसरा पॉइंट है 5 और 8। 5 और 8 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x एक्सिस का 5 ये है और y एक्सिस का 8, ये देखिए x एक्सिस के 5 पे फुट रखा और 5 एक्सिस का 8 यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हमने बिल्कुल डायरेक्शन में सीधा करके ये 5 एक्सिस का 8, y एक्सिस का 8 यहाँ पे है और x एक्सिस का 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल 8 के सामने और 5 पे एक पॉइंट लगा लिया। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेना। स्केल आपने बिल्कुल सीधा रखते हुए इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेना। ये देखें इन दोनों पॉइंट्स को मिला लिया। अब आपने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो बना लिया, नेक्स्ट आपने बनाना है क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक के पॉइंट्स को मिलाते हैं और उसका इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो अब देखें 0 पे हमारे पास क्या आंसर था, 8, तो 0 पे 8 आ गया। ये देखें ना, ये जो हमारे पास टेबल गिवन है ना, इस टेबल के पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। तो 0 x एक्सिस का और y एक्सिस का 8।
एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 8, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 1 और 3, ठीक है, एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 3। तो अब देखें ना, ये 1 के बिल्कुल सामने और वाई एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 3, तो यहाँ पे एक बन जाएगा पॉइंट बिल्कुल 3 के सामने, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2 और 0, एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 0, तो एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 0, तो ये पॉइंट बन गया। तो हमारे पास 3 और -1, 3 ये हो जाएगा और -1 हमारे पास बिल्कुल इसके नीचे, एक्स एक्सिस 3 और वाई एक्सिस का -1 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, 3 के सामने और -1 के सामने। 4 और 0, नेक्स्ट पॉइंट है 4 और 0, तो 4 और 0 पे हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट ऑलरेडी है, ठीक है। 5 और 3 पे एक पॉइंट है, तो 5 ये है और 3 वाई एक्सिस का, तो ये 3 इसके सामने होगा और 5 का, यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 6 और 8, एक्स एक्सिस का 6 और वाई एक्सिस का 8, तो 8 बिल्कुल ये था, ये वाला पॉइंट 8 का लगाया था, तो और एक्स एक्सिस का 6, यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 8 एक्स एक्सिस का और 24 कहाँ पे आता है, यहाँ पे, ये देखिए 25 से थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 9 और 35, तो ये 9 हमारे पास एक्स एक्सिस का है और 35 ये 35 है और 9 वाली लाइन यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा करेंगे। अब इन पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक लाइन का जो स्ट्रेट लाइन है वो बना ली। अब ये जितने भी हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, लीनियर की ये है स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक है, हमने इसको हल्के हाथों मिला लेना है, ठीक है। तो आपने ये देखना है, यहाँ से स्टार्ट किया और ये आपने मिलाते जाना है, ठीक है। और ये देखना है किस पॉइंट पे जाके जो है ना ये कट करती है, ठीक है, किस पॉइंट पे जाके ये जो है हमारे पास लाइन ये हमारे पास कट करती है एक दूसरे को, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस लाइन पे जाके लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को कट करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट तो इस पॉइंट पे कट कर है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या था, एक्स एक्सिस 4 और वाई एक्सिस 0, तो एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है जिस पॉइंट पे जाके कट कर है, तो ये पॉइंट बिल्कुल नीचे स्केल रख के आपने ड्रा कर लेना है कि ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट देखिए 10 पे आ रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस का 10 हो जाएगा और इधर से वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए वाई एक्सिस पे हमारे पास 45 से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब 10 पे एक्सिस का 10 और वाई एक्सिस का 48, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे हमारे पास ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2k और y इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 10, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन है और इक्वेशन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स हम देखते हैं कि x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आ गई, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, तो उसके लिए हमने उसका वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स में x इज इक्वल टू -b/2 है, 2a है। इसमें हमने b और a की वैल्यूज़ इक्वेशन से लेके पुट करके x की वैल्यू ले लेनी। x की वैल्यू यहाँ पे -1/4 आई है, तो अब हमने पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है और y की वैल्यू भी ले लेनी है। अब हमारे पास x और y के पॉइंट्स आ गए कि x की वैल्यू क्या है -0.25, ठीक है। ये वर्टेक्स है, ये किसी भी मतलब कर्व के सेंटर को शो करता है, ठीक है। अब इस तरह हमने -0.25 से कुछ पॉइंट्स इधर ले लिए और कुछ पॉइंट्स इधर ले लिए, ठीक है। और इन पॉइंट्स को अब हमने ग्राफ पे ड्रा कर लेना है, ठीक है। इनका ग्राफ बनाते हैं। अब ये देखिए स्केल की मदद से इसके पॉइंट्स ड्रा करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स क्या था, 0 और 2, एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस 2, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे 4 का गैप दिया हुआ, ठीक है। देखिए 4 का गैप दिया है, ठीक है। हमारे पास क्या है 0 और वाई एक्सिस है 2, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट बन जाएगा हमारे पास 0 और 2, वाई एक्सिस 0 और 2 और वाई एक्सिस 0। अब हमने यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेनी है इन दोनों को मिला के। ये देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है,
ठीक है। अब दूसरा हमने बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, तो उसके लिए पॉइंट्स मैच करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स क्या है, -4 और 18, एक्स एक्सिस का -4 और वाई एक्सिस का 18। तो वाई एक्सिस का 18 हमारे पास कहाँ पे है, 16 के थोड़ा सा ऊपर, -4, एक्स एक्सिस का -4 है, बिल्कुल इसके सामने स्केल रखना है, और वाई 16 के ऊपर है 18 पे, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे हमने सेंटर में एक मार्क लगा दिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है -3 और 5, एक्स एक्सिस का -3 और वाई एक्सिस का 5। ये है -3 एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस का 5 कहाँ पे होगा हमारे पास, -4 से ऊपर, ये देखें यहाँ पे होगा -5। दूसरा है, नेक्स्ट है हमारे पास -2 और -4। -2 यहाँ पे है हमारे पास एक्स एक्सिस का, और -4 ये है, तो बिल्कुल इस पॉइंट पे एक निशान लगा देंगे। ठीक है। 1 और -9, 1 और -9, तो 1 हमारे पास यहाँ पे और -9 यहाँ पे, वाई एक्सिस नीचे नेगेटिव होता है ना, तो बिल्कुल इसके सामने हमने स्केल रख के निशान लगा दिया। फिर है उसके बाद हमारे पास 0, -1 और -9। अब देखिए ना, -1 और -9 है, तो -1 और -9 है, तो यहाँ पे -1 का स्केल रखा और -9 पे पॉइंट लगा दिया। उसके बाद 0 और 10 हो जाएगा। 0 हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस 10, -10, तो -10 हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती है, तो -10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 1 और -7, 1 और -7, तो ये हमारे पास 1 और -7 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2 और 0, 2 और 0 पॉइंट आ गया। फिर 3 और 11, 3 ये है, ठीक है, और 11 यहाँ पे, 3 पे स्केल रखा, और 12 से थोड़ा सा पीछे 11 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 4 और 26, 4 ये है और 26 पे निशान लगा, 4 पे स्केल और 26 ये आ गया पॉइंट। ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आपने मिला लेना है। तो आप देखें कि ये पॉइंट हमारे पास किस पे कट कर रहा है और ये किस पे, ये तो आपको पता है ना कि ओरिजिन पे यहाँ पे वाई एक्सिस 0 हो जाएगा और एक्स एक्सिस 2, और इस पॉइंट पे देखें -3 के बिल्कुल सामने, तो एक्स एक्सिस का -3 और वाई एक्सिस का ये देखें 4 से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये 5 हमारे पास, इसके भी पॉइंट्स आ गए 0, 2 और -3, 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।